नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुचारू रूप से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। पिछली क्लासेज में हम पढ़ चुके हैं अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सवाल या क्वेश्चंस हैं उनको हल करने की जो नई विधि है। और नई विधि कौन सी है मेरे प्यारे दोस्तों? नई विधि है हमारे पास समघात अवकल समीकरण है, जिसको हम कहते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। समघात कौन से सवाल होते हैं, कितनी घात या कितनी डिग्री के होमोजीनियस बन पाएंगे, और इसके अलावा उस सवाल को कैसे हल करना है या कैसे सोल्व करना है, ये सारी बातें हम पिछली क्लासेज में सीख के आ रहे हैं, यही कर रहे हैं अपन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, लिखा हुआ आपके पास एक्स इंटू वाई। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? एक्स इंटू वाई। और इतना ही लिखा हुआ मिलेगा एग्जाम में आपको कि हल कीजिए या सोल्व करो। हल करो या इसको क्या करना है? सॉल्व इट। मेथड हमें खुद से चेक करना है कि कौन सा मेथड इसमें लगने वाला है। जैसे आप मेथड चेक कर लोगे कि समघात लगेगा या पृथक चर या वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगेगा, कौन सा मेथड इसमें काम आने वाला है, ये हमें खुद से ही पहचान करनी होगी प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे। इसके अंदर सॉल्यूशन देखिए, बोर्ड पे देखते रहिए, एक साथ बाद में नोट कर लेना। अगर समझ लिया तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना, लिखना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। दिया है या गिवन दैट, क्या दे रखा आपको? एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया वाई स्क्वायर, और ये यहाँ हो गया आपके पास डी वाई अपॉन कितना हो गया? डी एक्स, और इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास? एक्स वाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया? एक्स वाई। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से देखिए सवाल मैंने कहा कि कोई भी प्रश्न हो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई अपॉन कितना हो गया? एक्स स्क्वायर, और प्लस कितना हुआ? वाई स्क्वायर। एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों? वाई स्क्वायर। ये बना अपने पास। अब यहाँ से देखिए ये हो गया आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस क्या बना? वाई स्क्वायर। यही प्रश्न बना अपने पास। अब इस प्रश्न को हल कैसे करें? तो अभी तक हम कितने मेथड या कितनी विधियां सीख के आए हैं पीछे से? 2 मेथड सीखे अभी तक, 2 ही सीखे अपन ने। पहला मेथड सीखा था चर पृथक्करण या वेरिएबल सेपरेशन मेथड, जिसको हम कहते हैं। दूसरा मेथड हम जो सीख के आए हैं पिछली क्लास में, उसको हम कहते हैं समघात अवकल समीकरण या होमोजीनियस मेथड की बात करें तो सबसे पहले मैं इसमें फर्स्ट मेथड की बात करता हूं, जिसको हम कहते हैं चर पृथक्करण विधि या वेरिएबल सेपरेशन मेथड। तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड क्या है बड़े बच्चों? कि एक्स और वाई है, इन चरों को क्या करना होता है? अलग करना होता है। वेरिएबल सेपरेशन जो मेथड है उसमें चर या वेरिएबल्स को हम अलग करते हैं। अलग किस प्रकार से करते हैं कि डी वाई के पास तो सभी पद या टर्म्स किसके आ जाएं? वाई के, और डी एक्स के पास सभी पद या टर्म्स किसके आ जाएं? एक्स के। इसी प्रकार से अलग करते हैं अपन। अब देखिए ये तो चलो वाई यहाँ से निकल के इधर डी वाई के पास चला जाएगा, लेकिन ये वो जो प्लस वाई स्क्वायर है ये टूट के यहाँ जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। ये जो प्लस वाई स्क्वायर आपको दिख रहा है ये यहाँ से ब्रेक होके टूट के अगले में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। इसलिए आपका जो सबसे पहला मेथड है, जो फर्स्ट मेथड है चर पृथक्करण या वेरिएबल सेपरेशन, वो मेथड तो कैंसिल हो गया। वो मेथड तो इसमें काम नहीं करने वाला। समझ गए मेरी बातों को? वो मेथड तो भैया इसमें काम नहीं करेगा। तो मेथड कौन सा चेक करना है? समघात या होमोजीनियस मेथड को हम चेक करने वाले हैं। समघात या होमोजीनियस में कल मैंने बताया आपको कि जितने भी पद या टर्म्स हैं आपके पास, उन सभी पदों में, चाहे वो ऊपर हैं चाहे वो नीचे हैं, ये ऊपर वाले या नीचे वाले, उन पदों में अगर घात समान हो, जिसको पावर या डिग्री कहते हैं पर, अगर सबकी डिग्री सेम हो तो वो क्या बन जाता है? समघात। पद का मतलब ये पूरा एक पद है, ये पूरा एक पद है, और ये भी अपने आप में एक पूरा टर्म है। यहाँ देखिए एक पावर इसकी, एक टोटल पावर कितनी है इसकी? 2। अरे टोटल डिग्री या घात कितनी हुई इसकी? 2। इसके बाद देखें एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की डिग्री या घात कितनी हुई आपके पास? 2। वाई स्क्वायर की देखें तो वाई स्क्वायर की डिग्री या घात भी कितनी हुई आपके पास? 2 हो गई। वाई स्क्वायर की डिग्री या घात भी कितनी हो गई प्यारे बच्चों? 2 हो गई आपके पास।
तो ऊपर और नीचे जितने भी पद या टर्म्स हैं उन सब की डिग्री क्या हो गई, सेम हो गई। तो आप इसमें कौन सा मेथड काम में ले सकते हो, समघात या होमोजीनियस काम में ले सकते हो। इसीलिए तो हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, समघात अवकल समीकरण पे बात शुरू की थी। समघात अवकल समीकरण या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। समघात अवकल समीकरण या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ से देखिए समघात बन गया, क्यों बना, ऊपर वाले पद एक ही पद है, ये यहाँ ये पद, यहाँ ये पद, मेरे को पावर से के टोटल से मतलब है, एक और एक दो पावर है, इसमें एक दो पावर और इसमें भी कितनी पावर है, दो पावर। ऊपर नीचे सभी पद या टर्म्स की घात क्या है, समान, और वो भी कितनी है, दो। तो जब दो घात हो गई तो इसे कहते हैं द्वितीय घात का समघात फलन, सेकेंड डिग्री होमोजीनियस फंक्शन। क्या कहते हैं इसको, द्वितीय घात का समघात फलन, या हम इसको कहते हैं सेकेंड डिग्री होमोजीनियस फंक्शन। समझ रहे हो मेरी बातों को। तो देखिए इसको दे दो इक्वेशन नंबर, क्या दे देंगे, फर्स्ट समीकरण एक द्वितीय घात का समघात फलन है। समीकरण एक द्वितीय घात का समघात फलन है। इक्वेशन फर्स्ट इज सेकेंड डिग्री होमोजीनियस फंक्शन या डिफरेंशियल इक्वेशन। जब कोई भी प्रश्न समघात या होमोजीनियस हो जाता है तो उस प्रश्न को या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें मान के चलना पड़ता है, और मेथड मैं पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। हर एक प्रश्न हर एक क्वेश्चन में उसी सेम मेथड से हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। मेथड है आपका कि y इज इक्वल टू क्या मानेंगे प्यारे बच्चों, vx। क्या मान के चलते हैं, माना कि या कंसीडर y इज इक्वल टू हम क्या मान के चलते हैं, vx। इक्वेशन नंबर इसको क्या देते हैं, सेकंड। हम मान के चलेंगे y इक्वल टू कितना होगा, vx। y इक्वल टू vx मान के चलेंगे। इसको क्या करेंगे, अब देखो y की जगह तो vx रख देंगे, लेकिन dy अपॉन dx भी तो है, तो इसका अवकलज या डेरिवेटिव और लेते हैं अगली लाइन में। तो dy अपॉन कितना हुआ, dx इज इक्वल टू, पहले x का किया तो 1 हो गया, v बच गया आपके पास। अगली बार x का नहीं करके v का किया तो ये हो गया dv अपॉन कितना हुआ, dx। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। इसको कहेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड, और ये क्या होगा, इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ से समीकरण 2 और 3 की वैल्यू या मान किस में रखने होते हैं, एक में। इक्वेशन सेकंड और थर्ड की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। जो भी मान के चलते हैं हम उसको प्रतिस्थापित या रिप्लेस करते हैं हमेशा। तो यहाँ देखिए इक्वेशन सेकंड और थर्ड की वैल्यू मैं किस में रिप्लेस करने वाला हूँ, फर्स्ट में। तो यहाँ हम लिखेंगे कि समीकरण 2, 3 का मान एक में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, रिप्लेसिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड थर्ड इन फर्स्ट, या पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड थर्ड इन फर्स्ट। सेकंड थर्ड इक्वेशन की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, फर्स्ट में, ठीक है। अब देखो dy अपॉन dx ये रहा, वैल्यू रख दीजिए कितना, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों वैल्यू रखेंगे तो हो गया v प्लस एक्स डी वी अपॉन कितना हो गया, dx इज इक्वल टू। इसके बाद में यहाँ y है, उस y की जगह कितना रखा जाना है, vx। y की जगह हम मान या वैल्यू कितना रखने जा रहे हैं, vx। तो देखो दोस्तों x का तो x हो गया आपके पास, और y की जगह कितना रखने वाले हैं, vx। नीचे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब है वी स्क्वायर इंटू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। भाई y की जगह हम वैल्यू कितना रखने जा रहे हैं, vx। तो ये हो गया आपके पास x इंटू वी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इंटू कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए x इंटू एक्स कितना हुआ, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ऊपर और नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन आके क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। तो देखो क्या रिजल्ट मिलेगा, ये रिजल्ट बन गया आपके पास v प्लस एक्स डी वी अपॉन कितना हुआ, डी एक्स इज इक्वल टू। यहाँ से देखिए ये तो कैंसिल हो गया, v अपॉन 1 प्लस कितना हो गया, वी स्क्वायर, यही बचा आपके पास। v अपॉन कितनी वैल्यू हो गई आपके पास, 1 प्लस वी स्क्वायर। अब क्या करते हैं इसके अंदर कि v वाले एक जगह कर लो,
अब वही काम करना जो पीछे हम चर पृथक्करण या वेरिएबल सेपरेशन में पढ़ के आते हैं कि v के चर या वेरिएबल एक जगह कर लो और x वाले एक जगह कर लो, v वालों को dv के पास लगा दो और x वालों को dx के पास लगा दो और समाकलन कर लो। अब देखिए इधर तो सब कुछ v का है, हमेशा ही v का रहेगा। इस वाले v को इधर लेके आना है तो v सारे एक जगह हो जाएंगे। सब v को किसके पास लगा दूंगा, dv के, और dx और x को अलग सोल्व कर दूंगा, आंसर आ जाएगा आपका। बस इतना ही तो कंसेप्ट है। तो देखो बच्चों क्या होगा, ये तो हो गया x dv अपॉन कितना हुआ dx इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए हो गया v1 प्लस कितना हुआ v स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास कितना माइनस v। ये क्या हो गया आपके पास माइनस v, यही हुआ अपने पास। एलसीएम ले लीजिए, इसको सोल्व कर लीजिए तो देखो कितना बन गया आपके पास, यहीं ले लेता हूँ 1 प्लस वी स्क्वायर, तो बच्चों एलसीएम आ गया। ये तो हुआ आपके पास v, यहाँ से देखें तो ये हो गया माइनस v और ये हो गया आपके पास माइनस वी क्यूब, ये बना। अब देखिए इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं, समझते रहो चीज़ों को, बाद में लिख लेना। x dv अपॉन कितना हुआ dx इक्वल टू, यहाँ देखिए बच्चों v से v तो क्या हुआ कैंसिल, ये बच गया आपके पास माइनस वी क्यूब और अपॉन कितना हो गया 1 प्लस कितना हो गया आपके पास वी स्क्वायर, माइनस वी क्यूब अपॉन 1 प्लस कितना हो गया वी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखो v वाले किसके पास लगा लो, dv के पास, और x और dx जो बच रहा है उसको उधर भेज दो, क्योंकि नीचे तो समाकलन इंटीग्रेशन होगा नहीं। तो यहाँ से देखिए क्या करें इसको, ये तो इधर आ गया तो हो गया 1 प्लस वी स्क्वायर और नीचे कितना आ गया वी क्यूब। माइनस होता है या कांस्टेंट होता है, उसको आप चाहे जिधर लगा सकते हो, इधर छोड़ के आना चाहो तो इधर छोड़ के आ जाओ और साथ लेके आना चाहो तो साथ लेके आ सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मान लो मैं साथ ही ले आया इसको, ये लो, और ये हो गया आपके पास dv इज इक्वल टू dx, नीचे से ऊपर चला गया और x नीचे आ गया, x हो गए अलग अलग। एक तरफ सभी पद या टर्म्स किसके v के, दूसरी तरफ सभी पद या टर्म्स किसके x के, तो dv के साथ v का समाकलन इंटीग्रेशन हो सकता है या हो जाएगा, और dx के साथ x का समाकलन बहुत आसानी पूर्वक हो जाएगा। तो अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, समाकलन लेने पर, दोनों पक्षों में समाकलन लेने पर, दोनों पक्षों में समाकलन लेने पर, टेकिंग इंटीग्रेशन या इंटीग्रल इन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में हम क्या लेके चलेंगे, समाकलन या इंटीग्रल। तो इतना नोट कर लो, इसके बाद इंटीग्रेशन कर लेंगे, उत्तर आएगा v में और x में। v में और x में जो आंसर आएगा उस आंसर में v की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ से, v बराबर कितना होगा y अपॉन x, वही आपका कंप्लीट आंसर। करिए इतना नोट, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो भली भांति नोट कीजिए बच्चों इसको, समघात या होमोजीनियस बन गया, दो घात का बन गया, y बराबर bx, ये वैल्यू इसमें रख देते हैं, v वाले एक तरफ कर लेते हैं, v वालों को dv के पास लगा देते हैं, dx और x को एक साथ लगा देते हैं। यही आसान से आसान मेथड है इसका।
अब देखिए दोनों साइड समाकलन इंटीग्रेशन करना है दोस्तों, तो क्या करेंगे इसमें, देखिए बच्चों दोनों तरफ समाकलन इंटीग्रेशन लगाते हैं इसमें, तो देखो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, ये तो हो गया माइनस इंटीग्रेट, ये हो गया 1 प्लस वी स्क्वायर और नीचे कितना आपके पास वी क्यूब और ये हो गया डी वी, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेट या समाकलन ये हो गया डी एक्स अपॉन कितना हुआ एक्स, डी एक्स अपॉन कितना हुआ एक्स, ठीक है। अब यहाँ से देखिए माइनस तो है ही, इस इंटीग्रेशन को ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन वी की पावर 3 और प्लस कितना हो गया 1 अपॉन वी, यही बना आपके पास, और इनटू कितना हो गया आपके पास डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेट, ये हो गया डी एक्स अपॉन कितना हो गया एक्स, ठीक है। यहाँ से देखिए अब इस वाले प्रश्न में हम क्या करने वाले हैं, इसका समाकलन इंटीग्रेशन करेंगे, तो v की पावर नीचे आ रहा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -3, ये हो गया +1 और ये हो गया -3 + 1, ऐसा ही होगा, v ऊपर चला गया ये, तो ये हो गया v की पावर -2 और नीचे कितना हो गया -2, तो क्या रिजल्ट आएगा यहाँ से, माइनस तो है ही आपके पास बाहर, माइनस का 1/2 और ये -2 नीचे आ जाएगा तो v², यही बना आपके पास, प्लस 1 अपॉन वी कितना होता है log v, 1 अपॉन वी कितना होता है log v इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स कितना होता है आपके पास log x और प्लस कोई कांस्टेंट कितना होगा c। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो चुका आपका, लेकिन आंसर किस में आ रहा है, v में और x में, आंसर उसी में आना चाहिए जिसमें आपका सवाल था, सवाल किस में था x और y में, तो आंसर भी किस में आना चाहिए x और y में। तो देखिए कैसे आएगा x और y में आंसर, हम जानते हैं कि y बराबर हम लेके चले थे vx, तो v इज इक्वल टू कितना होगा y अपॉन एक्स, v इज इक्वल टू कितना होगा प्यारे बच्चों y अपॉन एक्स। अब ये वैल्यू इसमें रख दीजिए, माइनस गुणा करना चाहो तो कर सकते हो, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2v, v की जगह आएगा y², नीचे वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा x² प्लस माइनस आ जाएगा बाहर, किससे गुणा कर रहे हैं माइनस से, log v, तो ये हो जाएगा log y अपॉन कितना होगा x, log y अपॉन x इज इक्वल टू कितना होगा log x और प्लस कोई कांस्टेंट कितना हो गया c। आप चाहो तो इसको उधर भी लेके जा सकते हैं और भी सोल्व कर सकते हो चाहे, ये हो गया x², ये हो गया 2y², इसको उधर लेके गए तो ये हो गया log x और ये हो गया प्लस log, जब सही करो तभी लेके जाना, नहीं तो छोड़ देना यहीं c। अब देखिए यहाँ से ये हो गया log a प्लस log b, तो log a भी होगा, a भी होते x से x कैंसिल हो जाएगा तो log y बचेगा यहाँ से, तो ये हो गया x² अपॉन कितना हो गया 2y² इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा आपके पास log y और प्लस कितना हो गया c, और भी इसको इधर गुणा कर सकते हैं, c को भी log c ले सकते हो, लेकिन आप तो इतना ही काम किया करो कि जिसमें सभी लोग आते हो उसमें तो log c लिया करो, बाकी में c ले लिया करो। तो ये रिजल्ट आपका नोट कर लीजिए भी। तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से सवाल का मेथड इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन चलती रहती है, किसी में कोई नॉर्मल है, किसी में थोड़ी टिपिकल कैलकुलेशन हो सकती है, बाकी सवाल का ढंग, सवाल को समझना, कौन सा मेथड लगेगा, कैसे मेथड सोल्व होगा, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई प्लस दे रखा है वाई स्क्वायर, साथ में दे रखा है डी एक्स प्लस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई और इक्वल टू क्या दे रखा है 0। वही हल करना है, सोल्व करना। अब पहले नहीं कह सकता भी सवाल में कौन सा मेथड लगने वाला है। पहले तो कोई भी प्रश्न हो, मैं बार बार सिखा रहा हूँ आपको कि कोई भी क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बनाते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या है दिया है या गिवन दैट, दिया है या गिवन दैट, क्या दे रखा है दोस्तों, ये दे रखा है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस यहाँ लिख रखा है एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू कितना 0, यही दे रखा। कोई भी प्रश्न हो एग्जाम में स्थिति क्लियर करने के लिए उस सवाल का क्या बनाया करो, सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स। जब आप डी वाई अपॉन डी एक्स बना लोगे उस प्रश्न का तो स्थिति क्लियर हो जाएगी कि कौन सा मेथड या कौन सी विधि इसमें काम आने वाली है। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसमें क्या करेंगे हम, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, एक्स वाई प्लस कितना हो गया वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, इधर गया तो किसका हो गया माइनस का, ये हो गया एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर और ये कितना हुआ आपके पास डी वाई। डी वाई के नीचे डी एक्स लगा दो, इसको इधर ले आओ तो देखो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स वाई प्लस कितना हो गया वाई स्क्वायर और नीचे देखें तो ये हो गया एक्स वाई और माइनस कितना हो गया एक्स स्क्वायर। यहाँ तक समस्या भी किसी के सवाल में क्या बन गया, अपने सवाल में बन गया डी वाई अपॉन डी एक्स, यही बना अपने क्वेश्चन, बन गया डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखिए इसमें अभी तक हमने 2 मेथड पढ़े तो दोनों मेथड दिमाग में दौड़नी चाहिए तुरंत। एक पढ़ा चर पृथक्करण विधि वेरिएबल सेपरेशन मेथड और दूसरा हम पढ़ के आए, दूसरा कौन सा पढ़ के आए, पढ़ के क्या आए, पढ़ ही रहे समघात अवकल समीकरण या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं ना। अब यहाँ से देखिए चर अलग अलग हो सकते हैं, ये y निकल जाए, ये y चला जाए और dy के पास, ऐसा है क्या, नहीं है। तो चर पृथक्करण या वेरिएबल सेपरेशन तो देखते ही क्या हो गया कैंसिल, यहाँ से पता नहीं चल रहा था कौन कॉमन आ जाए क्या पता, लेकिन जैसे ही डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दोगे स्थिति क्लियर हो जाएगी, हो गई स्थिति क्लियर। अब देखते हैं कि समघात या होमोजीनियस है नहीं, होमोजीनियस का मतलब उस पद की, उस टर्म की ऊपर नीचे जितने भी जगह हैं पद, उन सब की घात या डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो देखो मेरे बच्चों, इस वाले इसको एक पद कहते हैं, इसको एक टर्म कहते हैं, ये एक पूरा पद या टर्म है और ये भी टर्म है। इसमें एक और एक कितनी पावर है 2, इसमें कितनी पावर है 2, इसमें एक और एक कितनी पावर है 2 और इसमें भी कितनी पावर है 2। ऊपर नीचे एक्स वाई से मतलब नहीं है, पद में कितने ही वाई हो चाहे कितने ही एक्स हो, एक पावर एक्स की एक पावर एक्स की कितनी पावर हो गई 2, यहाँ कितनी घात हो गई 2, यहाँ कितनी घात या डिग्री हो गई 2, एक और एक कितनी हो गई 2। तो ये सवाल में ऊपर नीचे जितने भी पद या टर्म्स हैं सबकी घात क्या होनी चाहिए, सेम। और जब सबकी घात या डिग्री समान हो जाती है तो वो सवाल किसका बन जाता है, समघात या होमोजीनियस का। तो लिख देंगे इसमें कि जो दिया गया प्रश्न है या दिया गया अवकल समीकरण है इसको 1 नंबर दे दो, और जो 1 नंबर समीकरण या जो इक्वेशन है वो समघात या होमोजीनियस और कितनी घात का है, 2 घात का। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 द्वितीय घात का समघात फलन है, समघात फलन है सेकंड डिग्री होमोजीनियस फंक्शन, सेकंड डिग्री होमोजीनियस फंक्शन। इक्वेशन फर्स्ट इज सेकंड डिग्री होमोजीनियस फंक्शन, सेकंड डिग्री होमोजीनियस फंक्शन। समीकरण 1 द्वितीय घात का समघात फलन है या सेकंड डिग्री होमोजीनियस फंक्शन है। जब समघात हो जाता है तो सोल्व करने का तरीका वही माना किया, कंसीडर y बराबर कितना मान के चलेंगे vx, इक्वेशन नंबर क्या देते हैं इसको सेकंड। फिर y के साथ साथ dy अपॉन dx की भी ज़रूरत है तो इसका करेंगे dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx देखो बच्चों कितना होगा, एक बार x का किया तो 1 तो v बच गया, अगली बार x को छोड़ दिया v का तो होगा dv अपॉन कितना होगा dx। तो इक्वेशन नंबर क्या हो गई थर्ड।
ऊपर y की भी जरूरत है और dy की भी जरूरत है, तो समीकरण 2, 3 के मान किस में रख देंगे, एक में रख देंगे अपन। तो देखो क्या होगा, समीकरण इक्वेशन 2, 3 के मान, समीकरण इक्वेशन 2, 3 के मान एक में रखने पर, समीकरण इक्वेशन 2, 3 के मान एक में रखने पर, पुटिंग वैल्यूज ऑफ इक्वेशन सेकंड थर्ड इन फर्स्ट, पुटिंग वैल्यूज ऑफ इक्वेशन सेकंड थर्ड इन फर्स्ट, सेकंड थर्ड की वैल्यू किस में रखनी है हमें, फर्स्ट में। तो देखिए फर्स्ट में वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, यहाँ तो ये जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन कितना हो गया डी एक्स इज इक्वल टू माइनस x का कितना हो गया, x का तो x, y की जगह कितना आने वाला है वी एक्स, वाई स्क्वायर का मतलब वी स्क्वायर और कितना होगा एक्स स्क्वायर, भी y की वैल्यू वी एक्स है, x का x रहने वाला है दोस्तों, और y की जगह कितना होने वाला है वी एक्स। ये माइनस पूरे के बाहर है बच्चों, है ना, बीच में लगा देना, चलो कोई बात नहीं। और ये हो गया माइनस कितना हो गया एक्स स्क्वायर। अब देखिए ऊपर और नीचे इसमें से सब में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर, सारी चीज़ें कॉमन आ रही है इसमें से, तो कैंसिल हो गई कॉमन आके। तो ये हो गया आपके पास v प्लस एक्स डी वी अपॉन कितना हो गया डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, ये हो गया आपके पास v प्लस वी स्क्वायर, और नीचे देखूँ तो ये हो गया v माइनस 1, ये बना आपके पास। अब यहाँ के क्या करना है होता है कि यहाँ से मैंने कहा कि v के इतने पद हैं, इस v को भी इनमें मिला लो, और फिर जब सारे v के एक जगह हो जाते हैं तो v वालों को तो किसके साथ लगाना होता है dv के साथ, और dx और x इतना ही बचेगा, तो dx और x को दूसरी साइड में ले जाके अलग से क्या कर लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो इस v को उधर लेके जाते हैं तो ये हो गया आपके पास x डी वी अपॉन कितना हुआ dx इज इक्वल टू, यहाँ से देखो माइनस है, ये हो गया v प्लस वी स्क्वायर, नीचे हो गया आपके पास v माइनस 1, ये उधर जाएगा तो किसका होगा माइनस का, ये भी किसका माइनस का, दोनों का माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया प्लस, ठीक है। अरे भाई ये माइनस का होगा, इसका भी माइनस, v का भी माइनस, माइनस दोनों के बाहर लगा दिया। यहाँ से देखिए ये हुआ x डी वी अपॉन कितना हुआ बच्चों dx इज इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम ले लो, माइनस तो लगा रहने दो, ये हो गया आपके पास v माइनस 1, ये हो गया v प्लस वी स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास प्लस वी स्क्वायर, और यहाँ से देखूँ तो ये कितना हो गया आपके पास माइनस। अब इसमें से ये v से v तो क्या हो गया दोस्तों कैंसिल, तो रिजल्ट कितना आ गया आपके पास x डी वी अपॉन कितना हो गया dx इज इक्वल टू माइनस, ये हो गया 2v स्क्वायर, और नीचे कितना हो गया आपके पास v माइनस 1। ये जो लिखा हुआ है ये v का है, v वाला किसकी तरफ भेज दो dv के, और x और dx को दूसरी तरफ भेज दो। तो देखिए वेरिएबल सेपरेट करें तो ये तो चला गया ऊपर v माइनस 1 अपॉन कितना हो गया आपके पास 2v स्क्वायर, माइनस चाहे इधर छोड़ दो चाहे इधर छोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ना, और आप चाहो तो इस दो कांस्टेंट को भी उधर ही छोड़ देता हूँ मैं, माइनस 2 ही छोड़ दिया, और ये हो गया dx अपॉन कितना हो गया x, dx अपॉन x उधर चला गया, v वाला dv के पास आ गया। अब दोनों पक्षों में क्या कर सकते हैं, समाकलन या इंटीग्रेशन, और जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, आंसर आएगा किस में, v में और x में। प्रश्न या क्वेश्चन किस में था, x में और y में, तो v की जगह कितना रखते हैं y अपॉन एक्स, v की जगह लास्ट लाइन में कितना रखते हैं y अपॉन एक्स, इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें।
तो भली भांति नोट कीजिए मेथड को समझ समझ के, और अच्छे से नोट कीजिएगा बच्चों। अब यहाँ से इसके बाद समाकलन इंटीग्रेशन करते हैं दोनों साइड, इतना ही तो काम करना होता है। तो कर लो, नोट कर लो इसको। दोनों पक्षों में समाकलन इंटीग्रेशन करेंगे इसके पश्चात, और इंटीग्रेशन करने से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। देखिए, दोनों पक्षों में समाकलन लेने पर, टेकिंग इंटीग्रल इन बोथ साइड, दोनों पक्षों में समाकलन लेने पर, दोनों पक्षों में समाकलन लेने पर, टेकिंग इंटीग्रल इन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में समाकलन लेंगे तो दोस्तों क्या बनेगा आपके पास, इंटीग्रेट, ये हो गया v माइनस 1 अपॉन कितना हुआ v², यही तो लिखा हुआ है। और dv इज इक्वल टू -2, इसको बाहर रख सकते हैं, और ये हो गया dx अपॉन x। यहाँ से देखिए, इस वाले को अगर डिवाइड करूँ तो ये हो गया 1/v, माइनस हो गया 1/v², और ये कितना हुआ dv, और ये हो गया -2 इंटीग्रेट dx अपॉन x। एक साथ क्या करूँ, पूरे में इंटीग्रेशन। अब ये होने को तो डायरेक्ट हो रहा था, यहीं कर देते चाहे यहाँ कर दो, लेकिन एक साथ करोगे तो बेहतर रहेगा। अब देखिए, ये तो हो गया आपके पास log v माइनस 1/v² है, कितना होता है -1/v, यही तो होता है आपके पास। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये कितना हो गया 1/v इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस का dx अपॉन x, कितना हो गया log x, और प्लस कोई कांस्टेंट कितना c। सॉल्व हो चुका है आपका प्रश्न, लेकिन आंसर किस में आना चाहिए, x और y में। तो v की वैल्यू रखनी पड़ेगी दोस्तों, पहले से जानते हैं y इक्वल टू कितना होता है vx, तो v इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास y अपॉन x, v इज इक्वल टू कितना होगा y अपॉन x। ये वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा आपके पास, log y अपॉन x प्लस 1/v, तो 1/y, नीचे वाला x कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये x ऊपर आ गया। इसके बाद देखिए माइनस, आप चाहो तो log से पहले की संख्या पावर में चली जाती है, तो या ऐसे लग रहा हो, दो को पावर में भेज दो, तो हो गया -2 log x, 2 पावर में चला गया यहाँ से, तो x², और प्लस कितना हो गया c। आप चाहो तो इसको इधर ला सकते हो, तो एक इसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log y अपॉन x, और प्लस कितना हो जाएगा log x², और प्लस में यहाँ कितना आ रहा है x अपॉन y, और इज इक्वल टू कितना आएगा c। log a प्लस log b लगेगा, एक x से एक x कट जाएगा, log a b होगा, तो ये कितना बचेगा आपके पास log x इंटू वाई, और प्लस कितना होगा x अपॉन वाई, और इक्वल टू कितना होगा c। ये आपका फाइनल आंसर। आप चाहो तो y एलसीएम लेके और कर लो, उसका कोई अंत नहीं है करने का, ठीक है। तो इस तरीके से समघात या होमोजीनियस के प्रश्नों को हल करना है, और मेथड्स मैंने बताई दी, प्रैक्टिस करते रहेंगे अपन। और कुछ अभी आने वाली क्लासों में और भी थोड़े इससे लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे। कल आसान था सवाल, आज थोड़ा सा बढ़ा, कल और आगे एक्सटेंड होंगे। ऐसे स्टेप वाइज करके समघात का A to Z सीख जाएंगे अपन। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए और पढ़ते रहिए कंटिन्यू। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।